नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी ने बजट 2026-27 के प्रस्तावों पर किया विचार विमर्श। कहा, लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाला प्रावधान। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के तहत सिर्फ 6 फॉर्म भरने से नहीं चलेगा काम। आवेदक का नाम, पता, फोटो और मोबाइल नंबर जरूरी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी। बदले जाएंगे सभी जिलों के जिलाध्यक्ष। 75 पर्यवेक्षक नियुक्त। उत्तर प्रदेश के लोगों को अप्रैल तक मिलेगी 4 और नए पुलों की सौगात। लखनऊ तक होगी सीधी कनेक्टिविटी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज। उत्तर प्रदेश में युवा वोटर्स और बीएलओ को किया जाएगा सम्मानित। कानपुर में दबंगों ने लाठी डंडों से लोगों को पीटा। हमले में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत राजधानी लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने बजट पर विचार विमर्श किया है। तो 2026-27 के बजट प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोक कल्याण केंद्रित बजट की करें तैयारी। मुख्यमंत्री की तरफ से ये निर्देश दिया गया है, लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाला प्रावधान हो। और इसी के साथ सीएम योगी ने कहा कि लोक कल्याण, वित्तीय अनुशासन एक दूसरे के पूरक हो। तो विगत 9 वर्षों की विकास यात्रा से बढ़ी जन अपेक्षाएं। सीएम योगी की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जनहित है। विकास, सुरक्षा और वित्तीय समृद्धि पर आधारित ये बजट होगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने बजट पर विचार विमर्श किया। राजधानी लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 2026-27 के बजट प्रस्तावों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विचार विमर्श किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक कल्याण केंद्रित बजट की तैयारी करें, लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाला प्रावधान हो। और इसी के साथ लोक कल्याण, वित्तीय अनुशासन एक दूसरे के पूरक हों। और अब खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां कानपुर में दबंगों का कहर जारी है। दबंगों ने लाठी डंडों से कई लोगों को पीटा है। इस हमले में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और इस घटना का वीडियो, इस पीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कानपुर में दबंगों का कहर जारी। दबंगों ने लाठी डंडों से कई लोगों को पीटा और इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। तो पुलिस ने मुकदमा कर फिलहाल मामले की तलाश शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कोहना थाना क्षेत्र में दबंगों का कहर जारी है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हमले में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। कोहना थाना क्षेत्र में दबंगों का कहर जारी है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कानपुर में दबंगों का कहर जारी। और अब खबर अमरोहा से है, जहां धनौरा की कीचड़ से पटी पड़ी सड़क पर बाइक्स फिसलना आम बात बन चुकी है, जिससे दर्जनों बाइक सवार गिरकर चोटिल हो चुके हैं। ये एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो धनौरा शहर का है, जहां सुबह से लगातार बारिश हो रही है और बारिश का पानी सड़कों पर भरा है। ब्लू वर्ड स्कूल के सामने स्थित धनौरा अमरोहा मार्ग मील की मैली पड़ी होने से सड़क पर जबरदस्त कीचड़ है, जो बाइक फिसलने का कारण बन रहा है। फैल गई इस कीचड़ के कारण कई बाइक सवार फिसल कर गिर चुके हैं। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां दादरी इलाके में रामपुर फतेहपुर गांव में एक शादी समारोह के दौरान खुशी का माहौल अचानक
खूनी संघर्ष में बदल गया। बारात के स्वागत के दौरान दो गुटों के बीच मामूली बहस ने हिंसा का रूप ले लिया। मारपीट, लात घूंसों और लाठी डंडों तक बढ़ गई बात, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए और कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। घायलों में दनकौर क्षेत्र गगनपुर निवासी लोग शामिल थे, जो धर्मवीर सिंह की बेटी की शादी में बारात लेकर आए थे। जैसे ही बारात की मिलाई की रस्म शुरू हुई तो दो पक्षों में बहस ने हिंसा का रूप ले लिया। थाना दनकौर के जगनपुर ग्राम से बारात थाना दादरी के रामपुर फतेहपुर ग्राम में आई हुई थी, जहां जगनपुर के लोगों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया तथा उनमें आपस में मारपीट हो गई है। पुलिस को सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस द्वारा 6 लोगों को एक निजी अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति सामान्य है। दादरी पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। फायरिंग की कोई बात प्रकाश में नहीं आई। और अब आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं गणतंत्र दिवस की। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर्व के पहले कानपुर के पुलिस लाइन में पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस परेड रिहर्सल की गई। सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ 26 जनवरी को आयोजित होने वाले विभिन्न देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया गया। इस दौरान ज्वाइंट सीपी विनोद कुमार ने बताया कि पहली बार इस गणतंत्र दिवस की परेड में केंद्रीय पुलिस बल, एनसीसी के स्कूलों के प्रभावशाली छात्रों को शामिल किया गया है। अपनी अमिट छोड़कर। और अब खबर उन्नाव से है, जहां एक बार फिर भ्रष्टाचार का काला चेहरा सामने आया है। हसनगंज क्षेत्र में पूर्व ग्राम प्रधान राम लखन यादव पर विधवा महिला से मुख्यमंत्री आवास के नाम पर 10,000 रुपए ठगने का आरोप लगा है। पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आया है। विधवा श्रेणी के तहत मुख्यमंत्री आवास योजना की लाभार्थी गुड़िया ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में खुलासा किया कि पूर्व ग्राम प्रधान राम लखन यादव ने आवास स्वीकृति के नाम पर 2 बार में 10,000 रुपए वसूले। गुड़िया ने दावा किया कि पूर्व को आवास मंजूरी की जानकारी मिली तो वो उसके पास पहुंचे और 10,000 रुपए न देने पर नाम कटवाने की धमकी दी। फिलहाल के न्यूज इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अच्छा, आगे हमने दिलवाया। लाभार्थी परक योजनाओं में लगातार कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर और अन्य माध्यमों से भ्रष्टाचार वसूली के मामले सामने आते रहे। ताज़ा मामला उन्नाव जनपद के विकासखंड हसनगंज की ग्राम पंचायत रसूलपुर बकिया का है, जिसके मजरा सलेमपुर में गुड़िया नामक व्यक्ति महिला से वहां के पूर्व प्रधान के द्वारा आवास में सुविधा शुल्क लिया गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस विषय में जब वर्तमान प्रधान से जानकारी करनी चाहिए तो उनके द्वारा बताया गया कि हमारे स्तर से किसी भी प्रकार की किसी भी लाभार्थी से कोई भी सुविधा शुल्क नहीं लिया गया है, लेकिन पूर्व प्रधान राम लखन यादव के द्वारा जो भ्रष्टाचार और वसूली की गई है, इसके विरोध में हम लोग उच्च अधिकारियों को शिकायत पत्र दे करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेंगे। उन्नाव से के न्यूज के लिए दीपांकर सिंह। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के मुरारी नगर स्थित कबूतर पैंट वाले नाले से प्लास्टिक के 7 से 8 कट्टों में पशु अवशेष बरामद होने से सनसनी फैल गई। बरामद अवशेष गौवंश के होने की खबर पाकर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। जानकारी पाकर डिप्टी एसपी खुर्जा शोभित कुमार अत्री व कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को दोषियों पर कार्रवाई कराने का भरोसा दिलाया। अवशेषों को पुलिस ने अपनी मौजूदगी में जेसीबी से गड्ढे खुदवाकर गड़वा दिया।
गंदे नाले में गऊ बसी के वो बड़े हैं कट्टे भर के। जब कट्टे खोल के देखे हैं तो 2 नंदी महाराज की गर्दन निकली हैं, एक गऊ माता की पूरे आंत भीतरे सब निकली हैं, खाल वगैरह सब निकली हैं। तो ऐसा हो गया है, तो ये तो खिलवाड़ नहीं हो रही है, ये तो जानबूझ के खिलवाड़ किया जा रहा है ना। हमारे मन को गंदे नाले में कुछ कट्टों में पशुओं के अवशेष मिले हैं, जिसका सैंपल लेके परीक्षण के लिए लैब में भेजा गया है। इस प्रकरण में मुकदमा करके जांच करके आगे की कार्यवाही साक्ष्य संकलन के आधार पर की जाएगी और लैब से रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी पुष्टि होगी कि वो अवशेष किस चीज़ के हैं। और अब खबर फैजाबाद से है, जहां थाना रसूलपुर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुखबिर की सूचना पर रसूलपुर पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम संयुक्त रूप से बरी चौराहा फतेहाबाद रोड के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सामने से एक मोटरसाइकिल पर सवार संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा करने पर दोनों संदिग्ध मोटरसाइकिल मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे। हड़बड़ाहट में मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई। खुद को घिरा देख एक संदिग्ध व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि उसके दूसरे साथी को पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, 20 जनवरी 2026 को थाना रसूलपुर क्षेत्र में 2 टप्पेबाजी की घटनाएं हुई थी। साथ ही जसराना थाना क्षेत्र में भी 21 जनवरी 2026 को एक टप्पेबाजी की घटना हुई थी। इसमें घटना के अनावरण के लिए कुल 3 टीमों का गठन किया गया था। एसओजी सर्विलांस टीम भी इसमें लगी थी। इसमें विभिन्न स्थानों पे सीसीटीवी फुटेज देखे गए और सीसीटीवी फुटेज से प्राप्त फुटेज को एच पे भी सर्च किया गया। तो एक अपराधी शेषपाल जो इटावा का रहने वाला है, उसका नाम प्रकाश में आया, उसकी पहचान हुई। खबर उत्तर प्रदेश में, फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं हरदोई की, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के कसरावा के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। बिलग्राम रोड स्थित अशोक लीलैंड वर्कशॉप के बाहर रिपेयरिंग के दौरान जमीन पर पड़ी 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक अधेड़ की मौत हो गई। मृतक की पहचान 50 वर्षीय जुबैर अहमद पुत्र यामीन अहमद निवासी मोमीनाबाद सराय थोक पूर्वी के रूप में हुई है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वर्कशॉप के बाहर जमीन पर हाईटेंशन लाइन का तार पहले से टूटा पड़ा था। काम के दौरान चपेट में आते ही जुबैर अहमद की मौत हो गई और मृतक के परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटियां सहित 5 बच्चे शामिल हैं। अचानक हुई इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आज दिनांक 24 जनवरी 2026 को थाना कोतवाली शहर पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के बिलग्राम रोड पर एक व्यक्ति जिनका नाम जुबैर पुत्र यामीन उम्र 35 वर्ष निवासी मोमीनाबाद थाना कोतवाली शहर, ये बिजली की तार की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए और इन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल हरदोई लाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पहुंचा गया। परिजनों से वार्ता की गई। शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। और अब खबर संभल से है, जहां जनपद संभल में बीमा माफिया के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गई प्रभावी और सख्त कार्रवाई के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। टाटा एआईजी और राउंड टेबल इंडिया एनजीओ के सहयोग से जनपद के सभी 15 थानों में बाल एवं मातृ कक्षों का निर्माण कराया गया है, जिससे महिला पुलिसकर्मियों और महिलाओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। कार्यक्रम में एडीजी बरेली जोन ने संभल पुलिस और एएसपी अनुकृति शर्मा को इस बड़ी कार्रवाई के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। जनपद संभल में जनपद पुलिस और प्लस जो टाटा एआईजी इंश्योरेंस कंपनी प्लस उनके साथ की कंपनियों के साथ एक कार्यक्रम आज आयोजित किया था। जो टाटा एआईजी कंपनी उन्होंने एक सीएसआर का माध्यम से पुलिस के लिए 15 स्कूटी व्हीकल्स और प्लस बाल कक्ष और मातृ कक्ष 15 पुलिस स्टेशन में उन्होंने बना के दिया है। उसका हैंड ओवर के लिए आज ये कार्यक्रम हुआ था। उस पर हमारा
आदरणीय एडीजी एलेंडो साहब के नेतृत्व में ऑनलाइन में उन्होंने जोड़ा था और हमारे एडीजी जॉन सर ऑनलाइन में जोड़ा था, बाकी सभी लोग यहाँ पे हम लोग था। और अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां सुल्तानपुर में कलेक्ट्रेट के बगल लगी एक होर्डिंग ने जिले में हलचल मचा दी है। ये होर्डिंग युवा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सुब्रत सिंह सनी द्वारा लगाई गई थी, जिस पर लिखा है कि शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सुब्रत सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि प्रयागराज मेले में जगतगुरु शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ अभद्रता की गई। उन्होंने बताया कि शिष्यों के साथ धक्का मुक्की, मारपीट और पकड़कर घसीटने जैसी घटनाएं हुई हैं। उन्होंने पुलिस पर लाठीचार्ज करने का भी आरोप लगाया, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। और अब खबर बलिया से है, जहां उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर बलिया पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने अपने जन्मदिन पर केक काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। गंगा बहुउद्देशीय रोजगार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब एक उत्तम प्रदेश बन चुका है और ये गर्व की बात है। मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि प्रत्येक जिले में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ का इंजन बन चुका है और इसका विकास मॉडल पूरे देश के अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा रहा है। केजीएमयू के अंदर से जो मज़ारात को हटाने का नोटिस जारी किया गया है, ये बहुत ही अफसोसनाक और तशवीशनाक है। और जो उसमें ये प्ली ली गई है कि इससे मज़ारात को बनाने के लिए कोई परमिशन नहीं, ये अपने आप में मज़ाक़-ए-खेज़ बात है, क्योंकि अथॉरिटीज़ को इस बात का इल्म होना चाहिए कि ये मज़ारात उस वक्त बनी है जबकि इस टाइप का कोई भी डिपार्टमेंट लखनऊ में मौजूद नहीं था जहाँ से कि परमिशन ली जाती, और न उस वक्त केजीएमयू बना था, बल्कि मज़ारात के बनने के सैकड़ों। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फर्रुखाबाद के एआरटीओ प्रशासन का कार्यभार कृष्ण कुमार यादव ने संभाल लिया। ब्रजेंद्र नाथ चौधरी के सेवानिवृत्त होने के बाद रिक्त पद पर उनकी तैनाती शासन द्वारा की गई। नवांगतुक एआरटीओ कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता शासन की मंशा और निर्देशानुसार काम करना है। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के तहत वाहन और आम जनमानस को नियमों के पालन के प्रति जागरूक कर दुर्घटनाओं को रोकना प्रमुख लक्ष्य है। इससे पहले वो सहारनपुर में तैनात थे। फिलहाल तो जैसे कि अब जान रहे हैं कि सड़क सुरक्षा माह चल रहा है इस वक्त, तो सबसे प्राथमिकता तो वही है कि हम जितना ज़्यादा हम सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो उनकी दिशा निर्देश हैं, जो उनका संदेश है जनता को कि पहुंचाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना भी दुर्घटना को हम रोड पर हम कम कर सकें उसका परसक प्रयास पूरा कर रहे हैं और करेंगे। और अब खबर कानपुर देहात से है, जहां कानपुर देहात में 77वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां अंतिम में हैं। पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने 26 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली रैतिक परेड की रिहर्सल का निरीक्षण किया। रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित निरीक्षण के दौरान पुलिस होमगार्ड और एनसीसी के छात्रों ने मार्च पास्ट और प्रदर्शनों का अभ्यास किया। पुलिस अधीक्षक ने परेड की तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया और सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। और अब खबर कासगंज से है, जहां सहावर थाना पुलिस ने एसओजी सर्विलांस टीम के साथ मिलकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर विभिन्न क्षेत्रों में हुई चोरी की 11 वारदातों का खुलासा किया है। एसपी अंकिता शर्मा ने लगातार बढ़ती जा रही चोरियों के खुलासे के निर्देश दिए। इसके लिए विभागीय अधिकारी ने थाना पुलिस के साथ एसओजी सर्विलांस टीम को भी निर्देशित किया है। इसी के तहत पुलिस टीम ने शेर पुत्र चमन शेर, दलशेर पुत्र चमन शेर और धर्मपाल पुत्र चंदन सिंह को मौके पर ही पकड़ लिया। देखिए, जनपद में पिछले कई दिनों से नकबजनी की कुछ घटनाएं हुई थी विभिन्न थाना क्षेत्रों में। उस पर काम करने के लिए हमारी कई टीमें इस पर काम कर रही थी, जिसमें जनपद की सर्विलांस और थाना सहावर की टीम को सफलता मिली है। इसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें 18 जनवरी को एक घटना सहावर में हुई थी, जिसके सीसीटीवी फुटेज को जब आगे ट्रेस किया गया तो इन लोगों की पहचान हुई और इनको गिरफ्तार किया गया है। सभी 5 लोग थाना नन्नाखेड़ा गांव नन्नाखेड़ा, थाना उझानी, जनपद बदायूं के रहने वाले हैं।
इसमें 2 व्यक्ति सगे भाई हैं, बदल शेर और दल शेर। इसके अलावा 3 और धर्मपाल, मोरध्वज और सचिन। जनपद में कुल 11 घटनाएं इन लोगों ने अभी तक एक्सेप्ट की हैं और जिनका सामान भी इनके पास से बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।